गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 30, जो कि आपकी डेट 21, ये डेट इसमें गलत लिखी है, 21 दिसंबर नहीं आएगा, 21 जनवरी है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखाएं और कोण। बॉक्स में सही विकल्प का चयन करें। उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व की दिशा के बीच का कोण। ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब देखिए उत्तर कौन सा होता है, पहले ये भी पता होना चाहिए। ये ईस्ट जो है ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। इसके बाद उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम ये वाला एंगल और दक्षिण पूर्व ये, तो ये वाले एंगल जो क्या है आमने सामने जो होते हैं कोण, वो कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। दक्षिण और पश्चिम यानी कि दक्षिण और पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पूर्व, ये तो ये आपके कौन से कोण हैं? ये आपके कोण हैं। ये कौन सा कोण बना? ये जोड़ेंगे तो हम 180 बनेगा, तो ये आपका हो गया संपूरक कोण। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरें। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपना पसंदीदा फल का नाम लिखें या चित्र बनाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है। को जोड़ा संपूरक है यानी कि इस जोड़ अगर 180 आ रहा है तो आपको फल का नाम लिखना है और चित्र भी बना सकते हैं। अगर जोड़ा पूरक है यानी कि उनका जोड़ 90 आ रहा है तो आप अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखेंगे या फिर चित्र बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 135 और 45 है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 180, तो 180 आ गया तो संपूरक हो गया। तो पसंदीदा फल बनाना है तो ये आपका क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, आम, सेब, कुछ भी आप लिख सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसमें देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 90, तो 90 में का मतलब क्या है? वो पूरक है। पूरक होगा तो आपको क्या करना है? फूल। तो यहाँ पे कोई भी फूल का नाम लिख दीजिए या फिर आप बना दीजिए। मैंने कमल लिखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब आप इनको जोड़ेंगे तो भी ये 90 आएगा, तो 90 आने का मतलब ये पूरक है। फिर एक फूल का नाम लिख देते हैं हम, गुलाब। ऐसा नहीं है कि इन्हीं फूल का नाम लिखना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड डायग्राम देखते हैं बेटा। जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। यदि कोण 2 जो है 80 है तो 1, 2, 3 जो कोण बचे उनका आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका 2, ये है 80, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी आपका 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 80। क्यों हो जाएगा? तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये आपके इसका आंसर हो गया। इसके बाद आपको एंगल 3 और एंगल 4 भी बताना है। तो जो एंगल 1 जो है और 3 जो है, ये देखिए ये सीधी लाइन है, तो ये आपके रैखिक कोण हो गए। तो 1 और 3 जो है उसका जो जोड़ होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हमें पता है कितना है? 80 प्लस एंगल 3 बराबर 180। यहाँ से कोण 3 की वैल्यू निकल जाएगी। 180 में से हम 80 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा, ये कितना हो गया? 100। जब एंगल 300 है तो एंगल 4 भी कितना होगा? 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी क्या है? आपके शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये रीज़न आपको ज़रूर लिखना है कि ये क्यों कोण है, ये कौन से कोण है। इसके बाद चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ में बोला गया है चित्र में पार्किंग की जगह को अलग करने वाले चित्रित रेखाएं आपस में समानांतर हैं। यदि एक जो है 60 है तो 2 की माप बताइए। यहाँ देखिए ये 2 लाइन है, सीधी लाइन है, सरल, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये जो एक है ये 60 है तो दूसरा ये कितना होगा? ये भी आपका 60 होगा। आप लिखेंगे 60 होगा। 60 क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण जो होते हैं आपके बराबर होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए एक रेखा है, ये देखिए एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है, आपको एक्स का मान निकालना है, ये एक्स का, और ये आपको पता है। तो ये कौन सा कोण होता है? अंतः कोण हो गए ये आपके एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो एक्स भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसके लिए आप लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं हम। 6th क्वेश्चन में आपको क्या बताना है?
ये एक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रहा है। कोणों की पहचान करिए और उनके उत्तर लिखिए। सबसे पहले है DBA और EBA। ये दोनों कोण कैसे हैं? तो ये वाले जो आपके कोण हैं ये हैं आपके आसन कोण, क्योंकि आसपास में है ये। तो फर्स्ट में क्या आएगा? आसन कोण। सेकंड है आपका DBC, DB और ये C, यानी कि ये वाला जो कोण है ये आपका कौन सा कोण है? ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये है आपका अधिक कोण। तो इस सेकंड का आंसर ये आ जाएगा। थर्ड है आपका BCG। तो जो आपका BCG है, BCG यानी कि ये वाला कोण, ये तो 90 डिग्री का कोण है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है? समकोण। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। फोर्थ में आपको क्या बोला गया है? ABE, AB और E, ये प्लस EBC, EBC। तो इसका जो योग है वो आपका कितना होगा? तो ये जो आपका योग है ये 180 आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इसमें आपका फोर्थ का आंसर आ जाएगा ये। फिफ्थ क्या है? DBA यानी कि आपका DB और A, ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री से कम का है, तो न्यून कोण हो गया ये आपका। तो यहाँ पे फिफ्थ में ये आंसर आ जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण किसी में भी नहीं बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चित्र 7 क्वेश्चन में दिया है, चित्र में कोणों की पहचान करो, कोणों के युग्म को लिखिए। यहाँ पे आपको पहचान करनी है और युग्म लिखने हैं। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग कितना होता है? आपका 180 होता है। तो मैं यही लिख दे रही हूँ, ये आपका साइड में चित्र बना हुआ है। तो आप सबसे पहले वाले में लिखेंगे एंगल ABC, एंगल CBD और एंगल DBE। फिर आपका पूरक मतलब 90 डिग्री का, तो एंगल ABC कोण CBD। कोई भी एक कोण, कोई सा भी लिख सकते हैं, एक युग्म, तो DBE और CBD। तो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।